का दस्तक होगी तो कोई दरवाज़ा खोलेगा, और जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा वो देखेगा कि वो जो हमारी स्कूल ब्यूटी है वो उसके सामने है, और ये जैसे देखेगा हमारा MC तुरंत ही दरवाजे को बंद करेगा। एंड MC सोचेगा कहीं उसने मेरे पंख को तो नहीं देख लिए, तभी वो पूछेगा कि तुम ऐसे कैसे आ गई हो, तभी वो बोलेगी तुमने अंडरवियर में क्यों हो, मतलब कि तुमने कुछ पहना क्यों नहीं है। तो कहेगा ये मेरा घर है, मेरा रूम है, मैं ऐसे ही तो नहा रहा था। तो वो बोलेगी एक्चुअली तुम्हारे दोस्तों ने बोला तुमने प्लान कैंसिल कर दिया, तुम बीमार लग रहे हो, इसलिए मेरे को उन्होंने तुम्हारे घर का पता बताया एंड मैं तुम्हें देखने चले आई कि क्या चल रहा है। तो वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुमने दरवाज़ा कैसे खोला, कहेगा दरवाज़ा ऑलरेडी खुला था। तो ये बोलेगा मेरी गलती है, मैंने ही गलती से दरवाज़ा खोल दिया। ये बोलेगी कि कुछ तो राज की बात है जो कि तुम मेरे को नहीं बता रहे हो, मेरे को बताओ क्या बात है। तो बोलेगा कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं आ गया था। कहेगी नहीं, तुम शक्ल से तो बीमार नहीं दिख रहे हो, तुम हर बार मेरे को इग्नोर करते रहते हो, कोई राज की बात है जो कि तुम मेरे से झुका रहे हो, तो सुनचैन मेरे को बताओ वो क्या बात है। तो बोलेगा प्लीज़ मेरे को छोड़ दो अकेला, मैं अभी अच्छे मूड में नहीं हूँ, तो यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। तो वो लड़की बोलेगी ठीक है, तुम जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं यहीं पे बैठ के बाहर वेट करूँगी, मैं आज तुम्हारे साथ मूवी देखने जाऊँगी, ये कंफर्म बात है। तो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं बीमार हो। कहेगी नहीं मैं मानती नहीं तुम बीमार हो। तो बेचारा हमारा जो MC रहेगा थक हार के बोलेगा कि ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद वो क्या करेगा, कपड़े पहन के बाहर आ जाएगा एंड बाहर चलता जाएगा। तभी रास्ते में जो है हमारे MC को इतनी सारी बातें सुनने के बाद MC कहेगा ठीक है चलते हैं। साथ में चलते चलते रास्ते में एक सर्वे वाले बच्चे मिलेंगे कि सर्वे करके जाओ। तो हमारी जो लेडी रहती है वो जाएगी फटाक से सर्वे करने। MC बोलेगी कितनी भोली भाली ये लड़की है जो कि कहीं भी अटक जाती है, हमारे मूवीज़ के लिए लेट हो रहा है और ये इधर सर्वे कर रही है, और वो भी एक चॉकलेट के लिए। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे एक डेंजरस कैरेक्टर के बारे में। वहाँ पे पीछे दिखाया जाएगा एक हुडी में कोई इंसान है और इस इंसान के पास ग्रास होपर की तरह लंबे लंबे नाखून है। तो जैसे कि आपको पता है कि ड्रैगन फ्लाई के एक एनिमी भी नेचुरल होते हैं, जो कि ड्रैगन फ्लाई के एनिमी जो होते हैं वो होते ग्रास होपर्स। तो जैसे कि आपको पता है ग्रास होपर्स को MC की स्मेल आ जाती, कहेगा मेरा शिकार सामने ही जा रहा है, एंड वो MC के पीछे लग जाएगा। और इधर MC जैसे कि पता है अपने लड़की के साथ जा रहा है मूवीज़ देखने के लिए। अब मूवीज़ देखने के लिए कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, आराम से बैठते हैं एंड मूवीज़ को एंजॉय करने लगते हैं। एंड मूवीज़ को एंजॉय करते करते वो जो हमारी लड़की रहती है बोलेगी मेरे को वॉशरूम जाना, मैं आती हूँ वॉशरूम से। तो वो निकल लेगी वॉशरूम के लिए। अब बेचारा MC हमारा मूवीज़ देखते देखते बोर होता है, कहेगा क्या बात है, क्या ज़िंदगी है कि भाई ऐसे मैं क्यों हूँ, मैं भी नॉर्मल तो रही। और तभी वहाँ पे लाइट का कटआउट हो जाएगा और सब लोग सोचेंगे कि ये क्या हुआ, यहाँ लाइट के बीच में ही क्यों कट गई, लगता है कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई। और तभी दरवाज़ा खुलेगा, दरवाजे के बाहर से हमारा सिक्योरिटी गार्ड आएगा एंड बोलेगा सब लोग यहाँ से जल्दी से भागो, यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ चुका है, यानी कि कोई इंसान आ गया है वेपन्स लेके। और वहाँ पे देखेंगे तभी उसके पीठ के अंदर वेपन को डाला जाएगा एंड उसके पीठ से आर पार हो जाएगा वेपन। और ये देखते ही देखते सब की तो वहाँ पे फट जाती है एंड सभी लोग वहाँ से भागने के लिए दौड़ पड़ते हैं, यानी कि सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और तभी हमारी MC की नज़र उस पड़े पड़ेगी एंड उसकी नज़र हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ेगी एंड बोलेगा वो मेरा शिकार है। तो MC देख के ऊपर वो अटैक करेगा और MC उससे डॉज कर लेगा एंड डॉज करने के बाद वो ध्यान से देखेगा, तभी देखेगा कि इसका हाथ जो है वो तो नुकीले कांटों की तरह है, बिल्कुल जैसे कि कहेगा कि मैं इस चीज़ को पहचानता हूँ, तुम भी एक जो है जानवर हो जिसको इंसान का DNA मिक्स हो गया एंड जहाँ तक मैं देखूँ तो तुम एक ग्रास हॉपर हो। और तभी MC कहेगा तुम एक ग्रास हॉपर हो। तभी हमारा प्ले कहेगा क्यों, तुमने अभी तक कोई इंसान ऐसा मिला नहीं क्या मेरी तरह या फिर खुद की तरह, तुम भी तो एक बग मैन हो और मैं भी एक मैन हो। तो कहेगा कि अच्छा ये तुम्हारे साथ भी सेम इसी तरीके से हुआ था जिस तरीके से मेरे साथ हुआ था जंगल जूस उस स्प्रे का यूज़ करने की वजह से। कहेगा बिल्कुल सेम पहचाना, मेरा भी तुम्हारे साथ हुआ। एंड पता नहीं बग को, ग्रासहोपर को, बग्स को देख के पता नहीं क्यों इतनी भूख लगती है और तुम मेरे एक शिकार हो, मेरे को तुम्हें देख के भूख लग रही है। तो वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। अब MC जो होगा किसी तरीके से डॉज करके भागेगा, कहेगा कि अभी तो हमारी जो लेडी है वो तो वॉशरूम गई थी, उसको तो बचाना होगा। तभी हमारी जो लेडी ना वहाँ पे पहुँच जाएगी, बोलेगी सुचैन तुम बच ठीक हो। तो वो बोलेगा तुम यहाँ पे क्यों आ गए, तुम्हें तो बाहर जाना चाहिए था। कहेगी मैं बाहर देखी सब लोग भाग रहे यहाँ से, भागो भागो, बट मैंने देखा कि तुम उधर नहीं थे,
तो इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए। हमारा जो ग्रासहॉपर होगा वो बोलेगा तुम मेरे शिकार के बीच में नहीं आ सकती, सिर्फ मैं ही हूँ जो इसको शिकार करूँगा, मैं ही इसको खाऊँगा, तुम गलती कर दिया इसके बीच में आके। फुलिश लिटिल गर्ल। तभी दिखाया जाएगा कि जो हमारा ग्रासहॉपर रहता है वो हमारी लेडी को लेगा एंड पकड़ेगा एंड उसको उठा के बाहर फेंक देगा बिल्डिंग के ऊपर से। अब बेचारी वो गिरने लगेगी एंड सोचेगी अब तो मेरा ये लास्ट टाइम आ चुका है, अब मैं मरने वाली हूँ। तभी एमसी दिखाएगा क्या, एमसी भी शौक रहेगा कि इसको तो नीचे गिर रही है, लेकिन मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को अपने पंख खोलने चाहिए कि नहीं। अगर मैंने पंख खोला तो पूरी दुनिया को ये बातें पता चल जाएगी एंड पूरी दुनिया जो होगी मेरे खिलाफ हो जाएगी, वो मेरे को मॉन्स्टर की तरह देखेंगे। लेकिन अगर मैंने पंख नहीं खोला तो मैं यहाँ पे बच नहीं पाऊँगी। तभी नीचे से लोग देखेंगे, कहेंगे वो देखो कोई ऊपर से गिर रहा है, बाहर देखो। और ये हमारा ग्रासहॉपर बोलेगा छोटी बच्ची मेरे को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। और तभी दिखाया जाएगा कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा डीप सोच में चला जाता कि क्या करूँ, बचाऊँ या नहीं बचाऊँ, बचाऊँ या नहीं बचाऊँ। लेकिन क्या वो वही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जिसने बोला था कि वो कभी नहीं बदलेगी। तो इसलिए एमसी जो रहेगा वो सीधा ऊपर से ही नीचे कूद जाएगा उसको बचाने के लिए। लेकिन उसको कई सारा डर भी रहता है, लेकिन वो डर के ऊपर काबू करने के बाद भी ऊपर से नीचे कूद जाएगा एंड नीचे कूदने के बाद उसको पकड़ेगा एंड अपने पंख को बाहर निकालेगा एकदम हीरो स्टाइल में। एंड जैसे ही वो अपने पंख को निकालेगा, नीचे मीडिया रहती है, नीचे लोग रहते हैं, फटाफट फ़ोटो खींचना शुरू कर देंगे, सोशल मीडियाज़ पे डालना शुरू कर देंगे एंड कहेंगे ये देखो यहाँ पे कोई तो है इसको बचाने के लिए। और लड़की जो रहेगी ये देख के वो शॉक हो जाएगी एंड शॉक की वजह से वो कोमा में चली जाएगी, यानी कि बेहोश हो जाएगी। और हमारे जो वो ग्रासहॉपर रहेगा कहेगा ये कैसे बच सकता है, ये तो नीचे गिरने के बाद मर ही जाता है, लेकिन ये इसके पास तो पंख है उड़ने वाले। और इस तरीके से हमारे एमसी बच जाता है। लड़की को भी याद करेगा कि ये एक ही बनती है जो कहती थी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी कुछ भी हो जाए, तो इसलिए मेरे को तो इसको बचाना ही पड़ेगा। और इसको बचा लेता है और बचाने के बाद नीचे हमारे क्राउड में दिखाया जाता है कि कोई बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, हमारे बीच में कोई ऐसा भी है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि पूरी दुनिया को अपनी पावर्स को दिखा सकता है। भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा कि हर एक के पास कोई ना कोई सीक्रेट होता है और एक टाइम आता है जब हमारा सीक्रेट रिवील हो जाता है। और इसका मतलब ये मैं अपनी वीकनेस को रिवील कर रहा हूँ, पूरी वर्ल्ड अब इसके बारे में जान जाएगी। और वो हमारी जो लेडी रहती है वो भी देखेगी, कहेगी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारे किसी के अंदर तो इतनी ज़्यादा पावर है कि वो दुनिया के सामने पावर्स दिखा रहे हैं, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। और इसको जो है हम अपने स्कूल के हीरोइन होने वाली है। और वो देखने के बाद बोलती कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी कमियों को लोगों को दिखा सकता है। और वहीं पे हमारा विलन दिखेगा, कहेगा इसके पास तो विंग्स है। और विंग्स होने के बाद जो हमारा हीरो होगा बोलेगा कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं बस फ्लाइंग रह सकता हूँ। और ये भाई नेचुरल है कि लोग मेरे को ऐसे घूर के देख रहे हैं। और तभी जो हमारा विलन बोलेगा नहीं नहीं तुम भाग नहीं सकते, तुम मेरे पास वापस आओ। और ऐसा सिर्फ एक ही इंसेक्ट है जो इतनी अच्छे से उड़ सकता है और वो एक ड्रैगन फ्लाई है। और ड्रैगन फ्लाई का मीट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है और मुझे वो चाहिए, मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ और मैं उसे खाना चाहता हूँ। और तभी हमारी जो लेडी मेन कैरेक्टर है वो आती है एंड पीछे से मारती है हमारे विलन को एंड विलन ही उधर ही नॉकआउट हो जाता है। एंड नॉकआउट होने के बाद बोलेगी ये इतना भी हार्ड नहीं था इसको हराने के लिए। और हमारा विलन बोलता है कि नहीं मेरे को तो अपना पेरेंट्स चाहिए था, मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ, तुम कौन हो। तो कहेगा कि ये हमारी दुनिया जो है हमारी एग्जिस्टेंस को जान नहीं सकती है, हमें हमेशा के लिए गायब रहना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं कि हमें दुनिया के सामने बताना पड़ेगा। देन हमारा 1 महीने के बाद दिखाया जाता कि ये न्यूज़ होती है पूरे की पूरे शहर में फैल जाती है। सोशल मीडिया पे सब इसी के बारे में बात करेंगे कि कोई एक बगमैन है जो शहर में घूम रहा है। और उसके दोस्त भी बोलेंगे ये बिल्कुल हमारे सोचैन की तरह दिखता है। और ये पूरी न्यूज़ जो होती है फैल जाती है। वहीं पे न्यूज़पेपर में एक छपा रहेगा ये बस एक प्ले था जो कि कॉमेडी थी, कोई भी असली का बगमैन नहीं है। और इसी के साथ अपना हमारा जो मेन कैरेक्टर वो अपने बचपन की बात याद करेगा, किस तरीके से वो डिफरेंट होने की वजह से वो लोगों के साथ रह नहीं सकता था, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया था किस तरीके से वो अनाथ था। एंड दूसरे बच्चे बोलते थे वो हमें कभी भी गिफ्ट नहीं देता तो हम उसके बर्थडे क्यों बनाएंगे, वो हमसे बहुत अलग है, वो हमसे बात भी नहीं करता है, सोचैन पुअर है। तो
तो इसलिए हम लोग उससे बात नहीं करने वाले। और इसी वजह से जो हमारा सुचैन था वो काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता था और इसी वजह से वो अपना सीक्रेट जो है किसी को भी नहीं बताना चाहता। बट अभी इसका ये सीक्रेट रिवील हो चुका है। फिर भी हमारा सुचैन अभी कॉन्फिडेंस ये रहता है कि मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि अभी जो है एक उम्मीद बाकी है कि लोग उसके पीछे भले ही पड़े हो बट कोई तो उसके बारे में परवाह करेगा। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि पब्लिक पे जैसे ही वो जाता कोई उसके पीछे से कोट खरीदता है, वो बोलेगा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पे रुक जाओ। वो बोलेगा जस्ट इजी ब्रो, हम तो यहाँ पे बस देखने आए थे तुम्हारे पास सच में पंख है या फिर नहीं है। और ये बातें हमारे सुचैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगती है और फिर भी वो कहेगा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके बीच में, मुझे अकेला रहना पड़ेगा। और ऐसा लगता रहता है लाइक अभी पुलिस आ जाएगी मेरे घर पे, मेरे को पकड़ लेगी। और मेरे को हमेशा सोशल मीडिया चेक करना रहता है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे मैंने कई सारे फॉलोअर्स को भी लॉस्ट कर दिया है, क्योंकि कई लोग मेरे को अबेंडन कर चुके हैं, मेरे को बिट्रे कर चुके हैं, मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचने वाला है। और इसी के साथ सोचेगा मैं तब तक फाइन हूँ जब तक कि म्यूजिक मेरे बारे में सोचती है, यानी कि जो हमारी स्कूल ब्यूटी थी वो इसके बारे में सोचती है। वो सोचेगा कि उसने बोला था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, तो मैं जाकर उससे मिलता हूँ, उसको जैसे ही होश आएगा मैं उससे जाके मिलूंगा। एंड जैसे ही हमारे स्कूल ब्यूटी को होश आएगा एंड ये इससे मिलने जाएगा, वो बोलेगी तुम मेरे से दूर रहो, तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ। बोलेगा अरे यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने बोला था तुम हमारे साथ हमेशा रहने। तो वो बोलेगी नहीं 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 नहीं, तुम बहुत अलग चीज़ हो, तुम एक मॉन्स्टर हो एंड तुम मेरे से दूर रहो, तुम्हें मेरे पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बोलेगा कि ये वो हो ही नहीं सकती है, इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ सकता है। और इसी बात पे हमारी जो लेडी रहेगी कहेगी तुम कभी भी मेरे पास मत आना, तुम एक मॉन्स्टर हो और यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज़्यादा झटका लगेगा एंड वो मैसेजेस जो रहेगा वो सब कुछ डिलीट कर देगा और बोलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, मेरे दोस्त भी को छोड़ दिए, जो स्कूल की लेडीज़ थी वो सब ने छोड़ दिया, बस इस वजह से क्योंकि मेरे पास ये विंग्स थे। मैं इस विंग्स को काटना चाहता हूँ और वो काटने की कोशिश भी करता है बट उसके विंग्स जो होते हैं वो कटते नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं। ड्रैगन फ्लाई के विंग्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इस तरीके से उसकी कैची उसके हाथ से छूट जाती है और वो रोने लगता है वहीं पर। बोलेगा अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इसका कोई भी इलाज भी नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो मेन कैरेक्टर होगा 1 महीने तक किसी तरीके से तो गुजरता है, बट 1 महीने के बाद वो उस टाइम पे ही सोच लेता है कि अब उसको तो मरना है। एंड 1 महीने के बाद जो होगा वो एक बिल्डिंग के ऊपर जाएगा एंड बिल्डिंग के ऊपर जाने के बाद बोलेगा कि इसका बस एक ही इलाज है कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ। ये सुसाइड करना चाहता है। बट दोस्तों यहाँ पे कई सारी नई बातें होने वाली थी, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचता है कि दुनिया में हर कोई अपने कम्युनिटी के अंदर अच्छे से रहता है, जैसे कि इंसान अपने साथ अच्छे से रहता है वही जानवर भी अपने साथ अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ना तो इंसान हूँ ना तो जानवर हूँ, दैट्स वाई जो है मैं हूँ सबसे अलग, दैट्स वाई मेरे को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई हमारा हीरो जाता है सुसाइड करने के लिए और जैसे ही वो बिल्डिंग के ऊपर जाता है वो वहाँ से सोचेगा, कहेगा अब तो मेरा दिमाग शांत है और मैं बिल्डिंग से ऊपर कूद जाता हूँ। अब जैसे ही वो बिल्डिंग से नीचे कूदेगा देन उसके पंख जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे, कहेंगे ये पंख जो है काफ़ी ज़्यादा कस्ट है जिसकी वजह से मैं मर भी नहीं सकता ध्यान से। तभी वहाँ पे एंट्री होगी हमारे मेन हीरोइन की, जो कि बोलेगी क्या बुरी बात है कि कोई ऐसा सुसाइड करना चाहता है जिसके पास खुद के पंख है, वो भी बिल्डिंग से कूद के वजह से। तो बोलेगा कि भाई तुम कौन हो और तुम किस तरीके से बिल्डिंग के ऊपर ऐसे ही चल सकते हो। तो बोलेगी तुमको मैं एक फिर से मौका दे सकती हूँ, तुम फिर से एक नॉर्मल बंदे बन सकते हो। एंड तभी वो अपने हेड निकाल के दिखाएगी कि वो भी इन्हीं की तरह कोई एक बग मैन है, यानी कि बैग वुमेन है। तो ये बोलेगी कि तुम अगर चाहते हो कि मरना नहीं चाहते हो, नॉर्मल होना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चलोगे। देन वो पकड़ेगा उसको एंड बोलेगा कि किस तरीके से मैं नॉर्मल हो सकता हूँ, मेरे को बताओ इसका क्या तरीका है। तो भी हमारी जो वो मेन हीरोइन है कि क्या सोचते हो, तुम मेरे को मार सकते हो लेकिन तुम्हें नॉर्मल होने के लिए सबसे पहले तुम्हें मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और वो ये है कि तुम्हें जो है इंटरव्यू आना पड़ेगा हमारे कॉलेज में एंड कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा और बाहर बस खड़ी है तो उसमें जाके तुम आराम से बैठ सकते हो। तो हमारा मेन हीरो उससे यही पूछेगा कि किस तरीके से मैं तुम पे बिलीव कर सकता हूँ। तो कहेगी अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम जाके फिर से सुसाइड कर सकते हो, अगर बिलीव है देन यू कैन कम टू द माई कॉलेज एंड वहाँ पे इंटरव्यू दो एंड फिर से नॉर्मल हो जाए। तो हमारे हीरो के पास कोई और दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, दैट्स वाई वो वहाँ पे मान जाता है कि वो कॉलेज में आके फिर से वो इंटरव्यू देगा एंड उसके बाद वो बस पकड़ता है एंड वहाँ से निकल जाता है। बस के अंदर हमारी मेन हीरोइन है कि उसको वो बग स्प्रे दिखाएगी, कहेगी तुमने यही स्प्रे का यूज़ किया था कि जिसकी वजह से तुम ये पावर्स मिल गई है, जो कि है जंगल जूस। इस स्प्रे की यूज़ करने की वजह से जो बग्स होती हैं वो डेड हो जाते हैं
और डेड होने के बाद इनका जो डीएनए होता है वो जो भी इंसान आसपास रहता है उनके साथ मिक्स होकर उन्हें उस चीज़ की पावर दे देता है। ये पता नहीं कि ये किसने बनाए हैं, बट हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हमने ही इसके बारे में पता किया कि किस तरीके से नॉर्मल इंसान फिर से बनाया जा सके। और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बन चुकी है कि कई सारे ऐसे दिखाए गए हैं। तो वो कहेगा कि अभी तक लोगों को कैसे क्यों नहीं पता चला इस इंसिडेंट के बारे में। तो बोलेगी कि हम लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा तरीके से इसको छुपा के रखा और हम लोग एकदम सीक्रेट है। तो कहेगी कि ये हम लोग कौन है, तो कहेगी कि यहीं पे बस से उतरो एंड उसके बाद वो लोग एक टनल के अंदर उतरेंगे एंड टनल्स के थ्रू एक वॉल रहती है एंड वॉल के पीछे कुछ रहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा यहाँ पे क्या वो एक वॉल है, तो कहेगी हाँ बिल्कुल, वॉल के पीछे हमारी एक नई दुनिया है, तो इसके अंदर हमें पूरे वर्ल्ड से छुप के रहना पड़ता है, दैट्स वाई तुम आ सकते हो हमारे इस नए दुनिया में। तो हम लोग की एक अलग ही दुनिया। और यहाँ पे दिखाया जाएगा हमारा कॉलेज जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है, यहाँ पे देखोगे एंड इसका नाम रहता है द नेस्ट और ये होता है नेस्ट कैंपस। तो वो बोलेगी ये हमारा कॉलेज है जो माउंटेन के पीछे लुका हुआ है। हमारा हीरो कहेगा कि मैं बिलीव नहीं कर सकता अपने आंखों के ऊपर कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे मेरे ही जैसे हैं, यानी कि सारे के सारे बग्स व ह्यूमंस हैं। और देखेगा कि यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हो। क्या कि ये सच में रियल है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी यहाँ पे रह सकता हूँ एंड मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हैं बग्समैन्स हैं एंड यहाँ पे सारे जो है अच्छे से है। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो हमारा ग्रास ऊपर रहेगा उसको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले और उसको लेके जाएंगे। तो वो रुक के देखने लगेगा, कहेगा कि हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका है वो ड्रैगन फ्लाई। तभी हमारे गार्ड्स होंगे उसको बिजली का झटका देंगे, बोलेंगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इसलिए तुम यहीं पे रहो। तो वो कहेगा फिर से हम लोग मिल चुके हैं और यहीं पर हमारा बिल्कुल मेरी तरह है, इनको भी इन्फेक्ट हुआ है जिस तरीके जंगल जूस से इन्फेक्ट हुआ था। उसके बाद वो लेडी बोली कि बिल्कुल तुमने सही बोला और इसी को हम लोग एक यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो हमारा मुंशी बोलेगा कि इस तरीके से पर्सन जो यहाँ पे रह रहे हैं और ये एक दो नहीं बहुत सारे हैं और मैं तुमसे कैसे बोलूँ कि मैं अब कभी अकेला नहीं रह सकता। हमारी हीरोइन बोली कि बिल्कुल भी तुम अकेले नहीं रह सकते, मेरे को डिपार्टमेंट में कोई काम है, मैं आती हूँ जब तक तुम यहाँ के मजे लो। तभी हमारा एमसी सोचेगा यहाँ पे हमें देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फैंटेसी नॉवल में आ चुका हूँ, मेरे को आज तक पता ही नहीं था कि इस तरीके की प्लेस कोई एग्जिस्ट करती होगी। और तभी हमारी एमसी देखते जाएगा, कहेगा कितनी माइंड ब्लोइंग चीज़ है कि सबके पास कोई ना कोई पावर्स है इंसेक्ट्स वाली। तभी उसके सामने से एक बग उड़ता हुआ देखने जाएगा। तभी हमारा मुंशी देखेगा कि ये बग जा किधर रहा है और ये बग जाएगा हमारे एक ओल्ड मैन के ऊपर बैठते। वो ओल्ड मैन अपने बॉडी के अंदर से हनी को प्रोड्यूस करता है एंड बोलेगा कि मैं इनको हनी देता हूँ और ये लोग मुझे फूड देते हैं एंड वो उस कीड़े को बग को उठा के खा लेता है। बोलेगा कि ये एक लाइफ सर्कल है जो कि होता रहता है। तो हमारा एमसी देखेगा, कहेगा सच में इसने इस चीज़ को खा लिया, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होगा और बोलेगा कि इस जगह पे तो कोई भी नॉर्मल इंसान मिल ही नहीं सकता। तब में हमारा ओल्ड मैन उसके पीछे आ जाएगा एंड उसके कपड़े उठा के देखेगा, कहेगा ये क्या चीज़ है, तुम्हारे पास तो विंग्स है लाइक कि ड्रैगन फ्लाई की तरह। और उसके बाद हमारा एमसी वहाँ से तुरंत दूर भाग जाएगा, कहेगा कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों कर रहे हो। तो हमारा बुढ़ा बोलेगा मेरे पास तो स्पाइडर्स की पावर है और मेरे को लगता है कि तुम इधर ठीक होने के लिए आए होंगे और तुम इस चीज़ को छुपा क्यों रहे हो, तुम यहाँ पे बता सकते हो। तभी हमारी एमसी को बात याद आएगी कि वो स्कूल वाली लेडीज़ की, कि वो बोलती किस तरीके से मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। वो बोलेगा मैं बस इधर आया हूँ अपने इस यूजलेस विंग से छुटकारा पाने के लिए और मुझे कोई भी काम नहीं है। तभी ओल्ड मैन बोलेगा स्टूपिड किड कहेगा इसको पता नहीं कि ये कौन सी जगह आ चुका है। तभी दिखाया जाएगा कि हमें डिपार्टमेंट का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी आता है एंड प्रोफेसर से माँ से मिलता है। देन प्रोफेसर बोलते हैं मैं इधर का प्रोफेसर हूँ और जो भी तुम्हें जानकारी लेनी होगी वो मेरे से पूछ सकते हो। तो वो हमारा एमसी बोलेगा बिल्कुल ये वही प्रोफेसर होंगे जिनके बारे में हमें ये हमारी लेडी ने बताया था। तो उसके बाद प्रोफेसर बोलेगा कि ठीक है तुम मेरे लेबोरेटरी में आओ, मैं तुमको बता दूँ किस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल हो सकते हैं। देन वो अपने टीवी से रिमोट को ऑन करेगा और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा, प्रोजेक्ट सिंड्रेला। एंड हमारा एमसी उस फुटेज को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा कि वो फुटेज सेरेमनी का होता है जहाँ पे एक लड़की ने ग्रेजुएट करने के बाद उसको एक एंटीटोड दिया जाता है जिस एंटीटोड का नाम रहता है सिंड्रेला। और सिंड्रेला पीने के बाद हमारे एमसी बोलेगा कि ये क्या चीज़ है। तभी वो दिखाया जाएगा कि फुटेज में सिंड्रेला पीने के बाद वो एक मक्खी जैसी रहती है कोई, वो पूरी बॉडी मक्खी की तरह होता है। देन वो जैसे ही सिंड्रेला को पीती है देन उसके बॉडी में कुछ रिएक्शंस होना शुरू हो जाती है। रिएक्शन होने के बाद जो क्या होता है कि हमारा जो वो रहती है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है।
जाती है, एक पूरी फिर से नॉर्मल ह्यूमन गर्ल बन जाती है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा एमसी शौक रहेगा, बोलेगा वो तो पूरी तरीके से चेंज हो गई। ऐसा हो भी सकता है क्या कि कोई पूरी तरीके से जंगल जूस से ठीक हो सकता है। देन प्रोफेसर समझाएगा जिस तरीके से जंगल जूस हमारे डीएनए को चेंज कर देता है, हम बिल्कुल उसका अपोजिट कर देते हैं एंड हमने इसको बनाया और इसका नाम रखा है सिंड्रेला। देन हमारा एमसी बोलेगा कि एक सोल्यूशन जो कि हमें नॉर्मल रख सकता है एंड यही वही चीज़ है जो कि मेरे को चाहिए होता है। देन बोलेगा प्रोफेसर मेरे को ये सिंड्रेला दे दो। प्रोफेसर बोलेगा सिंड्रेला को लेना इतना भी इजी नहीं है क्योंकि सिंड्रेला काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है एंड ये काफ़ी कम ही लोगों को मिल सकता है। देन हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। देन प्रोफेसर बोलेगा तुम्हें किसी भी डिपार्टमेंट से यहाँ पे ग्रेजुएट होना पड़ेगा एंड तुम्हें टॉप पे जाना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसके बाद वो कॉलेज से बाहर आएगा सोचने के लिए कि एडमिशन लूँ या नो लूँ। दूसरी हमारी हीरोइन बोलेगी क्या सोचते हो तुम यहाँ पे एडमिशन लोगे या फिर नहीं लोगे। तो वो सोचता कि मेरे को एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे पैसे का मामला है कि पैसा कितना लग सकता है। वैसे तो मैं यहाँ पे मेरे को फटाक से ट्रांसफ़र कर दो, मैं यहाँ पे टॉप करके देखूँ। ऑर्डर का सीन दिखाया जाएगा और एमसी जो रहेगा गार्डन में आके देखिएगा कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं और वो डायरी लेके पढ़ना शुरू करेगा कि यहाँ की डिटेलिंग लेनी शुरू करेगी कि यहाँ पे चीज़ें वर्क कैसे करती है। बोलेगा कि जो मुझसे मिले तो वो प्रोफेसर माँ थे और वो ज़रूर से हमें गाइड करेंगे, कोई भी चीज़ें सिखाएंगे। और इधर ये जो लेडी मेरे को इधर लेके आई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो दूसरों की हेल्प कर रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 कोर्सेज दिए गए हैं। जो पहला कोर्स है वो प्रैक्टिकल कॉम्बैक्ट है, दूसरा कोर्स हमारे सर्च के ऊपर है, तीसरा कोर्सेज है नेस्ट की प्रोटेक्शन के बारे में जो कि हमारे प्रोफेसर माँ लेते हैं। एंड एज यू नो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनमें हमारे जो है इन्वॉल्व हुए हैं, यानी कि प्रोफेसर माँ का जो कोर्स है वो ज़्यादा ईजी होगा। तो सोचेगा ठीक है मैं भी प्रोफेसर माँ के कोर्स में एडमिशन लूँगा और फिर से मैं इस यहाँ पर रहना शुरू कर दूँगा। यहाँ पर ज़रूर इंटरनेट कैफ़े तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देख के पता चलता है कि यहाँ पर इंटरनेट कैफ़े ज़रूर होगा और वो हमारे वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। तभी दिखाया जाएगा कि 2 लोग लड़ते हुए इसके सामने से गुजर जाएंगे। ये देखिएगा कहेगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लड़ाई हो रही है क्या। और तभी देखिएगा कि वो दोनों लड़ाई करते रहेंगे और कहेगा कि ऐसी लड़ाई कैसे हो सकती है किसी कैंपस के अंदर। और उधर दिखाया जाएगा जो लड़ने वाली लड़की रहती है लड़के के ऊपर भारी पड़ेगी, कहेगी आज तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ, आज तो मैं तुम्हें पीट पीट के कोड़ दूंगी। बोलेगा कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कॉलेज में होने के बाद भी आजकल ऐसा भी हो रहा है। और तभी दिखाया जाएगा कि हमारी लेडी उसके सामने से गुजरेगी एंड वो उन दोनों को पकड़ के दोनों अलग अलग साइड पे फेंक देगी एंड वो तब दोनों को होश आएगा, कहेगा कि किसने ऐसा किया, किसकी हिम्मत हुई हमें उठा के फेंकने की। तभी दिखाया जाएगा कि हमारी लेडी बोलेगी कि ये तो मैंने किया है। तभी हमारा एमसी देखेगा बोलेगा कि ये लड़की जहाँ देखो हर जगह पे पहुँच जाती है, ये लड़की है कौन असल में। तभी देखेगा जब वो दोनों उठ के खड़े होकर देखेंगे कि ये कौन है, कि ये तो हमारे क्लास की प्रेसिडेंट है। तो बोलेगी अरे सॉरी हमारी वजह से ये गलती हो गई, हम लोग फिर से ये नहीं करेंगे। और दिखाया जाएगा कि हमारी जो ये लड़की है वो क्लास की प्रेसिडेंट है। तो हमारे एमसी बोलेगा ओह अच्छा ये क्लास की प्रेसिडेंट है, दैट्स वाई ये सबकी हेल्प करती रहती है और इसीलिए ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर बेस्ट है। तो ये बोलेगा ठीक है अभी रजिस्टर करने में 10 मिनट का टाइम लेफ्ट है, तो तब तक मैं यहाँ पर आराम से बैठ जाता हूँ एंड चेक करता हूँ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। और दिखाया जाएगा क्लास में अभी भी उन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो वो सोचेगा कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि मेरे को यहाँ पे रजिस्टर होना है, कुछ भी करके रजिस्टर होना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो कॉलेज में कई सारी अलग अलग चीज़ होती है, फीस रहती है, अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, रजिस्टर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर भी देखेंगे दिखाया जाएगा दूसरी तरफ प्रोफेसर माँ की सीन की तरफ, वो बोलेंगे आई वेलकम प्रोफेसर जी, आपका यहाँ पे आने का वेलकम है। और दिखाया जाएगा कि जो हमारे प्रोफेसर जी और कोई नहीं वो ही मक्कड़मान हुए, यानी कि वो बुढ़ा ओल्ड मैन जो इसके अंदर स्पाइडर की पावर थी। तो वो बोलेगा कि तुम्हें क्या लगता है वो लड़का कैसा परफॉर्म करेगा। वो बोलेगा कि मेरे को नहीं लगता वो लड़का परफॉर्म कर पाएगा। वो बोलेगा मुझसे वो तो गलती से मिल गया था, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर वो कुछ पोटेंशियल है, वो तो जीत ही नहीं सकता इस तरीके से। और दिखाया जाएगा कि जैसे ही हमारा कोर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तैसे ही जितने भी बच्चे उस क्लास में बैठे रहेंगे सारे उस क्लास से भाग जाएंगे। एमसी सोचेगा ये क्या हो रहा है, सारे लोग रजिस्ट्रेशन ना करके यहाँ से भाग क्यों रहे हैं। और एमसी
एमसी बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर जी को दिखाया जाएगा, कहेगा अभी तक तो वो नया है और उसको पता भी नहीं होगा कि अभी उसको करना क्या है, और उसको जब पता ही नहीं होगा क्या करना है तो यहाँ पे तो एंड है। और यहीं पे दिखाया जाएगा एमसी हमारा खिड़की से बाहर देखेगा कि सारे के सारे भाग गए और कहेगा कि इस वर्ल्ड में सिर्फ जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही सर्वाइव कर सकता है। सारे लोग हॉल छोड़ के भागेंगे। हमारा एमसी बोलेगा ये सारे लोग यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, यहाँ पे क्या गलती है। तभी दिखाया जाएगा वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि बी की तरह दिखाई देता है। वो बोलेगा कि तुम्हें नहीं पता क्या कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो बोलेगा कि मैं तुमको बताता हूँ कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के लिए तुमको प्रोफेसर को फाइंड करना होगा, उनसे पेन ड्राइव लेनी होगी और यहाँ पे आके कनेक्ट करना होगा डिवाइस में, एंड देन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा। और तुम्हें प्रोफेसर जो होगा इसी माउंटेन पे कहीं पे मिलेंगे, और माउंटेन पे जो होगा फ्लैग लगा रहेगा। जब तुम उस फ्लैग को नोटिस करोगे एंड वहाँ पे पहुँचोगे तो वहाँ पे तुम्हें पेन ड्राइव मिलेगी। तो इस तरीके से तुम रजिस्टर कर सकते हो। कोई भी रजिस्ट्रेशन इतना भी इजी नहीं है। तो वो बोलेगा कि मैं भी वेलोडोरियन बनना चाहता था, यानी कि गार्ड बनना चाहता था, लेकिन मैं उतना ज़्यादा टफ नहीं हूँ। दैट्स वाई मैं सोचता हूँ कि तुम बन जाओ। ये बच्चा हमारे एमसी को इस तरीके से कहेगा जाओ तुम प्रोफेसर माँ को खोजो, मैं चाहूँगा कि तुम खोज लोगे। एंड इधर दिखाया जाएगा कि हमारा जो एमसी रहेगा वो खोजना शुरू करेगा, ये इतने बड़े जंगल में मैं कहाँ से प्रोफेसर माँ को खोजूंगा। देन उसको याद आएगा एक मिनट मेरे पास तो पंख है। वो अपनी जैकेट को उतारेगा एंड अपने पंख को फैलाएगा एंड आसमान के अंदर अपनी उड़ान भरेगा और सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा। एंड ऊपर जाने के बाद वो कहेगा कि हमें यहाँ से इतनी ऊंचाई पे तो आ गया हूँ कि मेरे को जो है फ्लैग दिखाई दे ही सकते हैं। तो वो देखेगा कि हमें थोड़ा देर वेट करेगा एंड देन उसके बाद उसको एक फ्लैग दिख जाएगा। बोलेगा ये एक फ्लैग मेरे को दिख चुका है जो कि प्रोफेसर माँ का ही हो सकता है। एंड दिखाया जाएगा कि नीचे जो होगा लोग लड़ाई करते रहते हैं उस पेन ड्राइव को पाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होती रहती है। तो ये सब देखेगा हमारा एमसी, कहेगा कि ये सारी चीज़ें तो बड़ी ज़्यादा खतरनाक हो रही है कि रजिस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को मार भी सकते हैं। बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे एक फ्लैग सबसे ऊपर वाली चोटी पे वहाँ पे कोई नहीं होगा तो मैं जाके फटाक से उस फ्लैग को ले लेता हूँ। हमारा एमसी इतनी तेज़ी से वहाँ पे उड़ के जाएगा, बेचारा जो होगा ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा। बेचारे को इतना भी नहीं पता चलेगा कि वो जो है एयर को महसूस कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाता है। एंड वहाँ पहुँचेगा हमारे प्रोफेसर माँ आराम से बैठ के चाय पीते रहेंगे। बोलेंगे अच्छा मिस्टर जैंग तो फाइनली आप पहुँच ही चुके हैं यहाँ पे। तो बोलेगा हाँ मैं थोड़ी सी लैंडिंग ख़राब थी लेकिन मैंने तो पहुँच ही चुका हूँ। एंड देन दिखाया जाएगा कि सारे लोग जो होंगे उसी माउंटेन की चोटी की तरफ आते रहेंगे। तभी वो हमारा एमसी उठेगा, बोलेगा मेरे को वो पेन ड्राइव दे दो ताकि कि मैं पा जाऊँ। तो वो प्रोफेसर में बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई की जो क्वालिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट उड़ने में काम आती है। तो प्रोफेसर माँ बोलेगा ठीक है वेल डन, तुमने अच्छा किया, ये लास्ट पेन ड्राइव थी तो तुम ले लिए, अब जो है सारी पेन ड्राइव ख़त्म हो चुकी है। तो बोलेगा कि मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि तुम लॉस मत हो। हमारा एमसी बोलेगा बिल्कुल भी नहीं, टेंशन नहीं, हम तो हारने वाले नहीं हैं। और हमारे एमसी उधर से निकलेगा। लोग कहेंगे कि काश हमें भी एक पेन ड्राइव मिल जाती, मौका मिल जाता। तभी हमारा प्रोफेसर कहेगा ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। एंड वो जो होगा कि एक रियल बैटल अभी शुरू हुई है एंड इन सबकी इमेज जो होती है वो इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। एंड वहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा कि किन लोगों के पास पेन ड्राइव है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की पेन ड्राइव कौन कौन लोग पा चुके हैं। और ये हमारे एमसी भी देखेगा, मोबाइल फ़ोन में देखेगा कि उसका भी फ़ोटो आ गया। और ये हम सब जो है टारगेट है दूसरे लोगों की, क्योंकि दूसरे लोगों को पेन ड्राइव चाहिए। और इधर हमारे प्रोफेसर जी को दिखाया जाएगा, बोलेंगे कि अच्छा ये वाला नया बच्चे ने किसी तरीके से तो पेन ड्राइव खा गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो फाइनल में नहीं पहुँच सकता क्योंकि उससे कोई ना कोई पेन ड्राइव तो जरूरी छीन लेगा। और ये मैसेज जो होगा सारे की सारे लोगों के पास पहुँच जाएगा और यहाँ पे सारे लोग अब अपनी हंटिंग को शुरू करने वाले। अब देखना होगा कि किस तरीके से हमारा एमसी जो है पेन ड्राइव बचा पाता है या फिर नहीं बचा पाता है। टेंशन मत लो, नेक्स्ट एपिसोड में नहीं, इस एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। तभी देखेंगे कि हमारे एमसी की तरफ कई सारे अटैक हो जाएंगे और हमारा एमसी किसी तरीके से उन सबको डॉच करेगा एंड वहाँ से वो अपने पंख निकाल के वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। दिखेगा कि यहाँ पे तो एक बीटल आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक ही मुक्के के अंदर जो है एक ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे एमसी बोलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे मैं तो इनसे लड़ाई भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इनसे बच ही नहीं सकता। तभी वहाँ पे एक वीप स्पाइडर
अगर आएगा जिसके बड़े बड़े हाथ होते हैं एमसी को पकड़ लेगा। एमसी बोलेगा मेरे को किसी भी तरीके से इस यूएसबी को बचाना है, और यहाँ पे कई सारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि हर एक को वो पेन ड्राइव चाहिए होगी। और इसी बीच में हमारे जो एमसी होगा किसी तरीके से वहाँ से भाग जाएगा। बोलेगा कोर्स रजिस्ट्रेशन इतना खतरनाक होता है क्या? तब इसको आवाज़ आएगी कि इधर आ जाओ, इधर हॉलो है ट्री के अंदर, इधर तुम छुप सकते हो। और हमारा एमसी उधर दे भाग जाएगा एंड देखेगा कि ये तो वही बच्चा है जिसने मेरे को पहले बताया था कि किस तरीके से है। तो वो किसी तरीके से उसके ऊपर बिलीव करेगा एंड उसके पास चला जाएगा एंड वो दोनों वहाँ पे छुप जाएंगे एंड बाकी सारे लोग जो होंगे वहाँ से भाग जाएंगे। तो वो बोलेगा थैंक्स मेरे को बचाने के लिए, दोबारा बचा रहे हो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो हमारा बच्चा बोलेगा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें बचा रहा है, बस मैं थोड़ा सा स्मार्ट हो। और उसके बाद वो उसके पिन करेगा एंड पिन करने के बाद हमारे एमसी को पैरालाइज कर देगा, क्योंकि ऐसे कि अब तुमको पता है कि हमारी जो बी होती है उस बी का पावर ही होता है डंक मारना, एंड डंक मार के वो किसी भी चीज़ को पैरालाइज कर सकती है। सेम हमारे बॉय के पास पावर होती है, मेरे पास बी की पावर है, मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ इसलिए मैंने तुमको पैरालाइज करके अब ये जो है यूएसबी मेरी हो गई। अब प्रोफेसर माँ का स्टूडेंट मैं बनूंगा। और हाँ, अब तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम एक जंग के बीच में हो? इस लड़ाई में कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है, सब के सब तुम्हारे विलन है, यानी कि तुम्हें हर एक से कॉम्पिटिट करना पड़ेगा ताकि कि तुम बन सको एक वेलोडेरियन। तो बेस्ट ऑफ द लक, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करना। और ये कह के वो उड़ जाता है। ये देख के हमारे एमसी बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे को तो सिंड्रेला चाहिए, मेरे को नॉर्मल बनना है एंड मेरे को उसके लिए चाहिए, और मैं जब तक ये नहीं पा सकता जब तक कि मैं उसे कैच नहीं कर सकता। और हमारा एमसी उड़ लेगा। तो हमारा वो बच्चा बोलेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग इसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये किस तरीके से मेरी पॉइजन से जो है ये बच सकता है। और हमारा एमसी फिर भी इसके पीछे पहुंच जाएगा एंड इसके पीछा करने लगेगा। तभी हमारा एमसी बोलेगा मेरे को इसको किसी भी तरीके से पकड़ना होगा। और यहाँ पे हमारे एमसी को दिखाया जाएगा कि जो हमारी ड्रैगन फ्लाई होती है उसकी जो मोस्ट पावरफुल थिंग होती है वो उसकी आंखें होती है, उसके पंख नहीं होते। भले वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उड़ती है बट उसकी आंखें जो होती है वो जो नेक्स्ट मूव होता है प्रीडेटर का वो भाप लेती कि वो आगे कहाँ जाने वाला है। दैट्स वाई वो अपने शिकार करती है एंड शिकारों से बचती है। यही हमारे ड्रैगन फ्लाई की खास बात है। और यही एमसी जो होगा उसके जितने भी मूवमेंट होगी कि वो कहाँ जाने वाला बच्चा उसको पहचान लेगा एंड उसके पीछे पहुँच जाएगा उसको पकड़ने के लिए और झाँकी देगा हमारे। तो ये वीडियो शुरू होती है कि नेक्स्ट के हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम से शुरू किया जाता है। वहाँ पे बाकी कैरेक्टर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लेकिन वही हमारे मेन कैरेक्टर कैंग की तरफ दिखाया जाएगा कि वो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। और क्लास में उसके बारे में पूछते रहेंगे कि क्या वो सच में नया बच्चा रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा, उसको कोई भी पेन ड्राइव मिली होगी या फिर नहीं मिली होगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सोचे कि कैंग ने तो बोला था कि वो तो टॉप करेगा क्लास में। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैंग जो रहेगा हमारे वो बी वाले बच्चे को एक मुक्का मार के उसको घायल कर देगा एंड उसके हाथ से पेन ड्राइव नीचे गिर जाएगी। एंड जैसे ही हमारा कैंग उस पेन ड्राइव को पाने के लिए जाएगा तभी दूसरी एक कैरेक्टर आई वहाँ से काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए एंड उस पेन ड्राइव को उससे ले लेगी। और हमारे कैंग के हाथ में वो पेन ड्राइव न लग के वो दूसरे कैरेक्टर के हाथ में लग जाएगा एंड वो उधर से दौड़ते हुए निकलने लगेगी। और बेचारा हमारा जो कैंग रहेगा वो देखता रह जाएगा, कहेगा कि लेकिन ये तो मेरी पेन ड्राइव है, तुम इसे मेरे से नहीं ले सकते। और जैसे हमारा कैंग उसके पीछे करने के लिए सोचेगा कि मैं इसके पीछे जाऊं तभी वो देखेगा जो हमारा बी था यानी कि वो जो छोटा बच्चा था वो आसमान से नीचे गिर रहा है। तो हमारा कैंग बोलेगा कि इसको अभी तक होश क्यों नहीं है, मेरे एक पंच में इतनी पावर थी क्या कि ये बेहोश हो गया और अभी तक ये नीचे गिरते जा रहा, अगर ऐसा गिरा तो ये मर भी सकता है। और दूसरी तरफ ये लड़की मेरी पेन ड्राइव लेके भाग रही है तो मैं अभी क्या करूँ। तो कहेगा कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक ही चॉइस है, मैं एक हीरो होने की वजह से मैं इसको मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। एंड दैट्स वाई हमारा कैंग जो होगा पेन ड्राइव के पीछे ना जाके उस बच्चे को बचाने के लग जाएगा एंड उसको बचा लेगा। बचाने के बाद कहेगा कि अब इसको मेरे को कहीं पे रखना पड़ेगा एंड उसको एक पेड़ के ऊपर जाके टांग देगा। कहेगा अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन चीज़ें हो जाएंगी एंड उसको ईजिली जो होगा सेव कर लेगा। अब वही कहेगा कि अब मेरे को अपनी पेन ड्राइव चाहिए होगी, अगर नहीं मिली तो मेरे को कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दैट्स वाई हमारा कैंग उसका पीछा करने जाएगा बट उसको बेहोश होने लगा क्योंकि इसके अंदर अभी भी बी का पॉइजन था। एंड दैट्स वाई हमारा कैंग जो होगा वो बेहोश होकर ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा एंड गिरने के बाद वो वहाँ पे बेहोश रहेगा। वही दूसरी कुछ देर के बाद हमारा टाइम दिखाया
जाएगा कि हमारे कैंग को जो होगा कि धीरे धीरे होश आना शुरू होगा। एंड होश आने के बाद उसके सामने दिखेंगे प्रोफेसर जी और वो बोलेंगे कि कितना टाइम हो गया, तुम यहाँ कब से सो रहे हो? तो कैंग बोलेगा 1 मिनट, ये वही ओल्ड मैन है जो कि हमें वो पिछली बार मिला था जिसके पास स्पाइडर की पावर है। कहेगा कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का टाइम ख़त्म ही होने वाला होगा। कैंग बोलेगा 1 मिनट मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो पेन ड्राइव है ही नहीं और ये दूसरे ने मेरी पेन ड्राइव को ले लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। हमारे प्रोफेसर जी जो होंगे थोड़ा सा हंसेंगे एंड देन पीछे मुस्कुरा के बोलेंगे, कहेंगे बेवकूफ़ कहेंगे, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? ये एक जंगल है और जंगल में वही जीतता है जो कि पावरफुल होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पेन ड्राइव मिल गई तो तुम जीत जाओगे। तुम्हें यहाँ पे ये नॉर्मल स्कूल जैसा नहीं है, यहाँ पे उस ड्रग्स ने सबको एक वेपन की तरह कन्वर्ट कर दिया है। तो तुमको अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो तुम्हें उन सबको हरा के, सबको मार के तुम्हें सबसे ऊपर आना पड़ेगा एंड तुम्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल बनेगा। और अगर तुम पावरफुल बन गए तभी तुम इस कैंप में सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेल्डोरियन कभी भी नहीं बन सकते। उसके बाद कहेगा कि ये और अपने पेपर्स को रिसाइकल जरूर करना चाहिए और उसको पेपर देगा, कहेगा इसको एक बार रिसाइकल कर देना हो। शायद 10 मिनट बचा होगा रजिस्ट्रेशन में तो जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और वहाँ से प्रोफेसर जी चले जाएंगे। अब कैंग जो होगा वो सोचेगा, कहेगा सारी चीज़ अब ख़त्म हो गई है, अब भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ कि मेरे पास अब कुछ है नहीं रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेन ड्राइव और मेरे को अब फिर वेट करना पड़ेगा 1 साल का। कहेगा कि क्या मेरे को उसको मरने देना चाहिए था, लेकिन ये काफ़ी गलत बात हो जाती है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो किसी काम का ही चीज़ नहीं हूँ। तभी वो जैसे ही वो जो प्रोफेसर ने कागज़ दिया होता वो उसको फेंकने वाला रहेगा। कहेगा 1 मिनट, तो उन्होंने बोला था कि इसको रिसाइकल करना मत भूलना, 1 मिनट चेक करते हैं कि इस पेपर के अंदर है क्या। और जैसे वो पेपर बैग को ओपन करेगा तो देखेगा कि उसके अंदर एक पेन ड्राइव पड़ी रहती है। और ये देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा है ये क्या चीज़ है, ये इसके अंदर तो एक पेन ड्राइव है। और ये बोलेगा कि अच्छा, तो इसका मतलब कि प्रोफेसर ने बोला था कि अभी 5-10 मिनट बचा है कोर्स के रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में, तो मेरे को जल्दी ही करना पड़ेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रोफेसर जी बोलेंगे क्या हुआ प्रोफेसर, आपने उस बच्चे में ऐसा क्या देखा कि आपने उसको पेन ड्राइव दे के आगे? कहेंगे कुछ नहीं, मेरे को वो बच्चा कुछ खास लगा कि वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि उसका भी कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाए। और अगर ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो मैं एक अच्छा चीज़ कहूँगा कि यही अच्छी टाइम है चूज़ करने के लिए। वही हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही फ्लाई करना शुरू करेगा और उसको फ्लाई तेज करना पड़ेगा जल्दी पहुँचने के लिए, फिर उसके आंखों में के अंदर डस्ट आने लगेगी। कहेगा कि अब मैं क्या करूँ कि मेरे को उधर जो है टाइम पे पहुँच जाए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा कि 1 मिनट रुक जाओ, यानी कि कैंग बोलेगा मेरे पास तो गॉगल्स हैं। तो देन वो अपने सन ग्लासेस को लगाएगा, कहेगा अब ये बेटर है, मेरे को अब उड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और उसके बाद वो वहाँ से उड़ना शुरू करेगा एंड उड़ान इतनी तेज़ से भरेगा कि काफ़ी तेज़ी से स्पीड करता है और इतनी ज़्यादा स्पीड रहती कि लोगों को दिखाई भी नहीं देता कि क्या हो रहा है। और वही दिखाया जाएगा कि कॉलेज के बाहर कोई बच्चे वेट करेंगे, कहेंगे अभी कोई बच्चा बचा होगा जो कि पेन ड्राइव लेते आ रहा होगा और इधर हम लोग उसको पकड़ के उससे छीन लेंगे। और तभी ये लोग कैंग को देखेंगे आते हुए, बोलेंगे कि अब ये पेन ड्राइव हमारी होगी कि हमारे पास हो। लेकिन कैंग इनके बीच से इतने फास्ट तरीके से निकलता है कि बेचारों को दिखता भी नहीं है और सबके सब उधर ही घूम के हैरान हो जाते कि इतनी तेज़ी से स्पीड कैसे हो जा सकती है किसी की। एंड देन ये सारे लोग जो होंगे हमारी कैंग का पीछा करना शुरू कर देंगे, कहेंगे कि हमें तो उसको पकड़ना ही होगा। लेकिन हमारा कैंग भी काफ़ी इन सबसे कम नहीं रहता, काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ जाता है। एंड तभी ये लोग को आगे से कोई आएगा, इन सबको एक पंच मारेगा और ये लोग बोलेंगे किसकी से हिम्मत हुई हमें मारने की। और तभी दिखाया जाएगा कि उस क्लास से हमारे चियोन एंड चा दिखेंगे, 2 बच्चे जो कि उसी क्लास के फ्रेशमैन से, और हमारी प्रेसिडेंट भी उधर आ जाएगी। बोलेगी ये रूल के खिलाफ है कोई भी कैंपस के अंदर आके लड़ाई करे और लड़ाई नहीं कर सकते, ये प्रोफेसर जी का रूल है। दैट्स वाई हमारा कैंग जो होगा फटाक से रूम के अंदर जाएगा एंड रूम के अंदर जाने के बाद देखेगा हाँ उसका लैपटॉप ओपन है। देन वो सीधा लैपटॉप में जाके अपनी पेन ड्राइव को फटाक से लगाएगा एंड अपने कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड इसका जो फाइनली होगा वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नेक्स्ट के कोर्स के अंदर, जो कि प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास का कोर्स रहता है। यानी कि इसने प्रोफेसर जी के क्लासेस के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड रजिस्ट्रेशन करते ही रजिस्ट्रेशन का टाइम ओवर हो जाता है एंड क्लोज हो जाता है। बोले अच्छा हुआ कि मैंने जो है टाइम टू टाइम रहते हुए मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर कुछ और भी हो जाता तो मैं फिर से वेल्डोरियन नहीं बन सकता, मेरे लोग को तो 1 साल का और भी वेट करना पड़ता।
तभी लैपटॉप पे एक मैसेज आएगा, कहेगा लगता है कि आज का दिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी कुछ बचा हुआ है। एंड देखिएगा कहेगा कि ऐसे ही जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया और यहाँ पे लिख के आ गया कि तुम्हें नोटिस किया जाता, अपने क्लास में फटाफट पहुँचो, यहाँ पे लेक्चर हॉल शुरू होने हुए। कहेगा अच्छा, मतलब कि अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, अब लेक्चर हॉल में जाना है। लेक्चर हॉल में जाएगा तो सिक्योरिटी गार्ड्स इसको रोक लेंगे, कहेंगे कि तुम अभी नहीं जा सकते हो। कहेगा लेकिन मैं तो इधर का स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकता। कहेंगे अगर तुम यहाँ के स्टूडेंट हो तो आईडी कार्ड तो दिखाओ। तो बोलेगा कि मेरे पास तो आईडी कार्ड है ही नहीं, मेरे को मिली ही नहीं। तभी हमारी क्लास के प्रेसिडेंट आएगी, बोलेगी कि ये लो तुम्हारे पास है तुम्हारी आईडी कार्ड, ताकि कि तुम क्लास में जा सको। एक्चुअली मैं तुम्हें भूल गई थी देने के लिए। एंड देन हमारा मेन कैरेक्टर जो होगा यानी कि कैंग उस आईडी कार्ड को लेगा एंड दोनों लोग क्लास में जाने लगे। फिर हम दोनों बात करते रहेंगे, कहेंगे कि मेरे को भी वेल्डोरियन बनना है, तुमको भी वेल्डोरियन है, तो अपना अच्छा करना। तो कैंग बोलेगा कि टेंशन मत लो, मैं तो पास होके ही रहूँगा। तो कहेगा कि अच्छी कोई बात नहीं, कि हम लोग को लेक्चर हॉल में जल्दी पहुँचने चाहिए ताकि कि हम लोग मिस ना कर सके कोई भी बात। तो हमारा कैंग बोलेगा ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो चल के देखते हैं लेक्चर हॉल कैसा है। तो बोलेगा कि अच्छा ये मेरी क्लास है, और उधर बच्चे देखेंगे कहेंगे ये हमारी क्लास में, ये तो सेलिब्रिटी है, ये तो वही कैंग है जिसने कि ये पब्लिक के अंदर अपने पंख को ओपन किया था और ये दिखाया था। तो हमारा कैंग बोलेगा है ये कैसे सेलिब्रिटी हो रहा है। और वहीं पे हमारा चियोन बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई गलत बात है कि तुम पब्लिक के अंदर ऐसे ही पंख खोल के लोगों को दिखा रहे हो, तुम्हारे पास सुपर पावर है, ऐसे नहीं करनी चाहिए, हमें कितनी मेहनत करी इसको मिटाने के लिए। तभी वो सोचेगा अच्छा ऐसी बात है। तो इस तरीके से मैं पब्लिक में गायब हुआ था, सारी इंफॉर्मेशन मेरी ख़त्म की गई थी। तभी हमारी क्लास के प्रेसिडेंट बोलेगी एक मिनट तुम चुप हो जाओ, क्योंकि अगर मैं भी उस जगह पे होती तो मैं भी वही काम करती जो कि हमारे कैंग ने काम किया है, कि मेरे को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दैट्स वाई ये अच्छा काम है। और तुम्हें पता है कैंग प्रोटेक्ट कर रहा था किसी दूसरे को, दैट्स वाई ऐसा ही करते हैं, और मैं भी ऐसा ही चॉइस करती हूँ। तो इसलिए कैंग हमारा हीरो है, तो उसको कुछ भी कोई नहीं बोलेगा क्लास के अंदर। तो ये बोलेंगे ठीक है हम लोग समझिए, हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे क्लास के अंदर। तो बोलेंगे ठीक है मैं अभी इधर क्लास से जाती हूँ, तुम लोग को अभी प्रोफेसर आएंगे तब तक मैं बाद में आती हूँ। और उधर दिखाया जाएगा कि हमारे पीछे एक बुली बच्चा बैठा रहेगा, कहेगा कि इस साल तो मैं ही वेल्डोरियन बनूंगा, बाकी किसी के अंदर कोई भी हिम्मत नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन सभी जो स्टूडेंट आए हैं इन सभी को डरा के इनका आईडी कार्ड ले ले। तो आईडी कार्ड नहीं रहेगा तो क्लास में नहीं आएंगे और ये लोग हार जाएंगे। देन वो सबसे पहले चैन को मारेगा एंड उसको पीछे से ही मार के वो बेहोश हो जाएगा। और ये बातें सुनने के बाद कैंग देखेगा क्लास में क्या हो रहा है। तभी वो बोलेगा कि सब लोग सुनो ध्यान से, इस बार मैं वेल्डोरियन बनूंगा तो सब लोग अपनी आईडी कार्ड जो है मेरे को दे दो, अगर नहीं दिए तो तुम लोग की खैर नहीं है। और ये देखने के बाद लोग सोचने लगे कि कहेंगे कि ये वेल्डोरियन बनेगा, भाई ये कैसे बन सकता है, ये बना तो लोगों की तो वोट लग जाएगी, लोग बेचारे डरे रहेंगे क्योंकि क्लास में सभी लोग कमज़ोर है, उससे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बोलेंगे कि इस बार मैं वेल्डोरियन बनूंगा, मेरे को ही सिंड्रेला चाहिए। तो चुपचाप सब लोग अपनी अपनी आईडी कार्ड मेरे को दे दो एंड सभी लोग से आईडी कार्ड लेने लगेगा। और उसके कुछ चमचे लोग भी आ जाएंगे एंड लेके ले जाएंगे। कैंग बोलेगा एक मिनट रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम किसी का भी आईडी कार्ड ले लो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं होने दूंगा। और कैंग जैसे ही हमारे बुली को मारने जाएगा एंड मारते ही उसको खुद उल्टा बोलेगा ये तो एक फास्ट बॉल की तरह लग रहा है। और उसका एक चमचा बोलेगा मैंने बैट भी लाया एंड तुरंत एक बैट उसको लगाएगा एंड हमारे कैंग की हालत खराब, यानी कि वो बेहोश डायरेक्ट हो जाएगा। एंड बेहोश होने के बाद सीधा इसकी हॉस्पिटल में आंखें खुलेगी, बोलेगा कि हम लोग इधर कहाँ पे हैं। तो पता चलेगा ये हेल्थ सेंटर है नेस्ट का, जहाँ पे वो आराम कर रहा है। अभी वो बोलेगी टेंशन मत लो, तुम अभी ठीक हो, तुम यहाँ पे आराम करो, तुम्हें एक्चुअली हुआ क्या था कि बोलेगा मेरा आईडी कार्ड कहाँ है। तो बोलेगी कि कुछ नहीं, वो लोग लेके गए तुम्हारे आईडी कार्ड। कहेगा तो मैं क्लास कैसे करूँ, क्या ये टेंशन मतलब मैं तुम्हारे लिए नया आईडी कार्ड बनवा दूँगी, तुम अभी आराम करो। तो अभी मैं जाती हूँ आईडी कार्ड नया लेके आती हूँ, तब तक तुम लोग आराम करो, ताकि कि तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। तो ये बोलेगा थैंक्स मेरे को आराम करने के लिए, मेरे को पता नहीं था ऐसी भी कोई चीज़ होगी। बोलेगा कि वो पुरानी लड़की कैसी थी और ये कैसी है, मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है। तभी बगल में से चियोन उठेगा, बोलेगा भाई हम लोग कहाँ पे हैं। तो हमारा कैंग बताएगा अच्छा मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, उन्होंने हमको मारा, आईडी कार्ड छीन लिया, अब ऐसा ही हो रहा है। तो अब टेंशन की कोई बात नहीं, हमें न्यू आईडी कार्ड्स मिल जाएगी। वो बोलेगा कहेगा कि क्या तुमने उसको जाने दिया, अरे तुमको पता नहीं है कि यहाँ पे नया आईडी कार्ड बनाने में बहुत टाइम लगता है और इसलिए वो ज़रूर से उनसे लड़ने गई होगी एंड पुरानी आईडी कार्ड लेने गए होंगे, तो इसलिए तुमको उसको नहीं जाना देना चाहिए था। तो कहेगा अच्छा तो ऐसी बात है, मेरे को पता ही नहीं था। एट दैट्स वाई हमारा जो कैंग होगा वो सोचेगा उसके बारे में एंड कहेगा कि अब मेरे को तो जाना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा
दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारी मेन कैरेक्टर यानी कि लेडी कैरेक्टर आ जाएगी इनके पास, बोलेगी चमचो कहेंगे मेरे को आईडी कार्ड उन सबके दे, तो कहेगी अच्छा मेरे को पता ही था कि मैंने तुम्हारे लिए सारी जाल बिछाई थी, तुम्हें ये आईडी कार्ड चाहिए तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा और तुम में से लड़ नहीं सकते, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। एंड उसके सारे चमचे इसको चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाएंगे इसको मारने के लिए। एंड तभी हमारी लेडी कैरेक्टर की पावर दिखाई जाएगी कि ये सबको मारना शुरू कर देगी एंड मारने के साथ साथ सबको ढेर भी कर देगी, यानी कि इसे कोई भी जीत भी नहीं पाएगा एंड सबकी बैंड बजा के रख देगी। तो भी हमारा जो वो बुली बॉय रहेगा कहेगा इडियट कहेगा तुम इसको ज़मीन पे नहीं हरा सकते क्योंकि इसकी पावर ऐसी है, तुम्हें इसको पानी में लाना पड़ेगा इसको हराने के लिए। एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो जो होगा आईडी कार्ड्स को पानी में फेंकना शुरू कर देगा। एंड जैसे ही वो लड़की पहुँचेगी उनके पास, देन ये क्या करेगा कि वो वाटर बीटल की पावर रहती है इसके पास, देन वाटर बीटल की पावर यूज़ करके उसको पानी के अंदर खींच लेगा। जैसे और जो हमारी लेडी कैरेक्टर होगी वो पानी के अंदर गिर जाएगी एंड पानी के बाहर निकलेगी तो उसकी पावर कम हो जाती है पानी के अंदर, तो वो लड़ नहीं पाती। और उधर बीटल वाटर बीटल है तो उसकी पावर ज़्यादा रहती है, दैट्स वाई वो पानी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा मारने लगता है एंड वो घायल हो जाती है कि अब मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, और उसको डुबा के मारना शुरू कर देगा कि उसको डुबा के ही ख़त्म कर देते हैं। और उसके जितने भी सारे आदमी लोग रहेंगे देखते रहेंगे, कहेंगे अच्छा यही काम अच्छा कर रहे हो तुम, इसको ख़त्म कर दो ताकि ये हम लोग क्लास के अंदर अच्छे से इलाज कर सके, इसको इतनी ही अच्छी डेथफुल पेनफुल डेथ मिलनी ही चाहिए थी। तभी दिखाया जाएगा कि कहेंगे कि ये कोई बुरी बात नहीं है, तभी दिखाया जाएगा कि कोई आता है इतने फास्ट तरीके से उसको एक पंच मारता है हमारे बुली को और हमारा बुली उड़ जाता है वहाँ से। बोले कि क्या वो यहाँ पे कोई चीज़ क्रैश हुई क्या। तभी दिखाया जाएगा कि जो हमारी लेडी कैरेक्टर वो पानी से बाहर निकलेगी एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि उनके सामने खड़ा होता है कौन, गैस करो, हमारा कैंग खड़ा होता है एक पंच बनाए हुए उस बुली को मारते हुए। अब इसके क्या आ गया कि लोग बोलेंगे कि ये कौन है, यहाँ पे कौन आया है। तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये तो वही बग है लेक्चर वॉल्स है जिसने कि हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। और उसी तरफ बुली बच्चा बोलेगा अच्छा मेरे को यकीन नहीं होता तुम्हें अभी भी तक भी होश है, एंड देन उसको एक पंच मारेगा। लेकिन जो हमारा हीरो रहेगा वो कहेगा एक मिनट दी, मेरी कंपाउंड आइज है और मैं इन कंपाउंड आइज की मदद की वजह से मैं इसके मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, यानी कि ये कहाँ अटैक करने वाला और मैं देख सकता हूँ, और जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि कैंग उनके अटैक से बच जाएगा। और ये देख के हमारी हीरोइन और वो बुली बच्चे दोनों हैरान होंगे, कहेंगे ये कैसे बच गया। और पीछे से वो अपनी स्ट्रिंग से भी अटैक करेगा क्योंकि बीटल के पावर है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर की सिक्स सेंस जाग चुकी है तो वो उससे बच जाएगा एंड बोलेगा कि यहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस शुरू हो रही है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हमारी हीरोइन बोलेगी कि यहाँ पे स्टूपिड बनने की कोशिश मत करो, वो वाटर बीटल है उसको वाटर में एडवेंचर है तो इसलिए तुम यहाँ से जल्दी भागो। कहेगा कि टेंशन मत लो मैं यहाँ से भागूंगा, जल्दी निकलते। तभी हमारा बुली बोलेगा कि आईडी कार्ड अपनी नहीं लोगे क्या, तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो क्या, सारे स्टूडेंट के आईडी कार्ड मेरे पास ही है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। कहेगा तुम लोग तो नंबर में इतने सारे जाता हो और मेरे से लड़ना चाहते हो, अपने स्कूल चले जाओ तुम लोग। वो मेन कैरेक्टर हीरोइन बोलेगी कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, ये लोग बहुत ज़्यादा है। हमारे हीरो बोलेगा टेंशन क्यों ले रहे हो, तो वो बोलेगी क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ और मेरे को जो है इन सभी से मुकाबला करना चाहिए क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में मैंने ही इनसे जीता था, मतलब कि मैं ही सबसे ज़्यादा टॉप की थी। कहेगी कि टेंशन मतलब तुम अब अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और टेंशन क्यों लेते हो, और भी दोस्त हैं हमारे, क्योंकि हम लोग एक दो नहीं हमारी पूरी क्लास आई है यहाँ पे लड़ने के लिए। तभी दिखाया जाएगा कि हमारा च्योल आया रहेगा और वो उनके पीछे से लड़ाई करना शुरू करेगा एंड उनको जो है टांगों को काट डालेगा अपनी टांगों की मदद से, क्योंकि उसके पास पावर रहती है ग्रास होपर की, एक ऐसा ग्रास होपर जिनके टांगों के ऊपर कांटे रहते हैं जिसकी वजह से वो अपने शिकार करते हैं एंड इसी पावर की वजह से वो उनके दो आदमियों को तो घायल कर देते हैं। तो कहेगा कि मेरे को लगा नहीं था कि ये लोग इतने जल्दी कैसे रिकवर हो सकते हैं। तभी हमारा जो गैंग होगा वो पुलिस बच्चे से आईडी छीनने जाएगा लेकिन वो पीछे हट जाएगा, कहेगा मेरे को पता ही था कि तुम ऐसा काम करोगे लेकिन तुम्हारा अटैक किसी काम का नहीं है। तो हमारा गैंग बोलेगा किसने कहा कि मेरा अटैक किसी काम का नहीं है, मेरा अटैक काफ़ी ज़्यादा काम का है। तो बोलेगा कि तुम मेरे से जीत ही नहीं सकते इस पानी के अंदर, और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देगा और हमारा गैंग जो रहेगा वो उसके पास कंपाउंड आई है जिसकी वजह से वो बचता रहेगा। क्योंकि ये बच्चा बच के ऐसे जाता है, इसके पास कौन से पावर है जिसकी वजह से ये इतना बच जा रहा है। तो लेकिन हमारा गैंग और उसके बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी एंड देन वो इसको पंच मारेगा और हमारा गैंग जो होगा डॉज करता हुआ घुसेगा। क्योंकि स्पेस ज़्यादा इसलिए तो नहीं कर रहा। तो हमारा गैंग बोलेगा अगर मैं अपनी स्पीड के साथ ह्यूमन बॉडी की पावर मिला दूँ देन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और उसको एक पंच लगा देगा। और पंच लगाने के बाद दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमारा कैन बोलेगा कि भले ही तुम मेरे से बड़े हो लेकिन तुम
काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, और हमारा कैंग जो होगा और उसके ऊपर मारेगा, लेकिन बोलेगा कि शायद ये पानी की वजह से जो है हमारा अटैक कम हो गया है, जिसकी वजह से ये जो जीत रहा है। तो उधर बोलेगा कि ये क्या ज़रूरी था यहाँ पे लड़ने के लिए, और दिखाया जाएगा कि सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या लगता है तुम वेलोडोरियन बनोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी दिखाया जाएगा हमारी हीरोइन के पीछे से एक कैरेक्टर निकलेगा और वो उसको पकड़ लेगा, कहेगा मेरे पास तुम हो और मैं इसको मारने वाला। तभी हमारी हीरोइन उसको पीछे से मारेगी, कहेगी बिल्कुल हाँ तुम मेरे को मारने वाले हो, एंड देन उसको मार देगी। तुरंत हमारा बुली बच्चा उसके पीछे आएगा, अगर मैं इसको मार दूँ तो मैं बच जाऊँगा, एंड देन हमारा कैंग पीछे से आएगा, उसकी दोनों टांगों को पकड़ लेगा, बीटल वाली जो पावर रहती है, उसको पानी से बाहर निकाल के फेंकेगा, कहेगा कि अब तुम पानी के अंदर नहीं हो, यानी कि तुम अब पावरफुल नहीं हो और तुम अब कमज़ोर है, एंड देन उठा के उसको ज़मीन के ऊपर एक देगे पटकेगा। बोलेगा कि सिंड्रेला मेरा है, तुम सिंड्रेला ले ही नहीं सकते में से, और उसके बाद वो जो होगा आईडी कार्ड हमारा मेन कैरेक्टर उनसे छीन लेगा, बोलेगा कि तुम लोग इसके काबिल नहीं हो और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो कि तुम यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे सबका हक है यहाँ पे लड़ने के लिए। और इस तरीके से जो हमारे मेन कैरेक्टर हीरो इन दोनों लोग बचा लेंगे, और हमारी हीरोइन देख के ये शौक हो जाएगी, कहेगी यार ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद दिखाया जाएगा हमारे लेक्चर हॉल में फिर से वापस सीन होगी, एंड सारे लोग वहाँ पे देखेंगे, कहेंगे कि हमारी आईडीज़ जो है हमको मिल गए, हमारे क्लासमेट्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, हमारी प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिनकी वजह से ये आईडी मिली। और इसके बाद क्या हुआ कि हमारा मेन कैरेक्टर बोले अच्छा हुआ सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, अब मेरे पास नया घर है तो अब मैं यहाँ पे सारे सामान की अपनी फिक्सिंग कर लेता हूँ। हॉस्टल में आने के बाद बोलेगा कि मेरा डोम इतना भी बुरा नहीं है, जैसा भी हम लोग चला ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि डोम में बोलेगा कि हो न्यू किड, यहाँ पे एक और बंदा आ गया, और ये डोम में और कोई नहीं, हमारा चौ ही रहता है, उसका जो क्लासमेट है वही आएगा, कहेगा ठीक है चलो तुम लोग ड्रिंक करने चलते हैं। तभी हमारे पास मेन हीरोइन जो होगी वो इधर आएगी एकदम अच्छे से लुक में, और देखो तो कितनी अच्छी लग रही है, कहेगी कि रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना, और उसके बाद बोलेंगे कि सॉरी फॉर हमें बिगेन नहीं किया तुम्हारा सेलिब्रेशन, तो हमें ज्वाइन करोगे कि नहीं सेलिब्रेट करने के लिए अपना न्यू ईयर। तो ये बोलेंगे ठीक है हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं पीऊँगा। कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम लोग आते हैं सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सारे क्लासमेट्स आपस में सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे, एंड दिखाया जाएगा कि उसी नेस्ट के माउंटेन में कहीं पे एक अलग जगह पे जहाँ पे हमारा वो बुली बच्चा आएगा, एंड बोलेगा सॉरी मैं उस टॉप स्टूडेंट को नहीं किल कर पाया और मैं सिंड्रेला भी नहीं ले पाया, इसलिए मेरे को माफ़ कर दो ना। कहेगी तुम जानते ही हो अच्छे से कि किस तरीके से मैं उसको मारना चाहती हूँ, सिंड्रेला पाना चाहती हूँ। तो बोलेगा सॉरी मैं सिंड्रेला नहीं ला पाया। कहेगी सिंड्रेला की कोई बात ही नहीं है, अब सिंड्रेला हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो मिल चुका है और तुम्हारी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वहीं पे उसको मार डालती है, एंड उसको दिखाया जाएगा वो अपने मास्क को उतारेगी, क्योंकि ये बॉस को इनसे कुछ तो अच्छा ही लगेगा। उसके बाद बोलेंगे कि हमें वो मिल चुका है जो कि हमें चाहिए था। उसको दिखाया जाएगा नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल हॉल स्लो होगा, एंड उसमें दिखाया जाएगा सारे बच्चे बैठे रहेंगे, और कैंग बोलेगा कि मैं बड़ा नर्वस हूँ कि पहले ही प्रैक्टिकल हॉल में क्या होने वाला है यहाँ पे। एंड दिखाया जाएगा कि सब लोग बोलेंगे नर्वस मतलब हो, यहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, फिर भी आज छोटा सा टेस्ट होगा एंड उसके बाद कुछ नहीं है। वो बोलेगा ठीक है मैं सारे आंसर का अच्छे से जवाब दूँ, अगर ऐसा ही होगा तो देखते हैं। तो हमारे प्रोफेसर जी आएंगे, बोलेंगे कि स्टूडेंट लेसन यहाँ पे सारा स्कोर तुम्हारे जैसा परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर दिया जाएगा, और इसको हम लोग बिगिन करते हैं एक छोटे से टेस्ट की वजह से, और वो जो होगा चेन सॉ निकाल लेंगे। तभी हमारे हीरो बोलेगा एक्सक्यूज मी सर ये क्या है। एंड वैसे ही हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाएगा, सारे के सारे ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके होंगे और सारे बच्चे वहाँ से दौड़ते रहेंगे, कहेंगे सीरियसली ये चीज़ होने वाली थी चैन सॉ के मैन। और दिखाया जाएगा कि प्रोफेसर चैन सॉ के लेके सभी बच्चों के पीछे बढ़ जाते हैं, यानी कि सभी को किल करने के लिए। कहेंगे तुम लोग को मेरे चैन सॉ से बचना पड़ेगा वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। कहेंगे कि सीरियसली ये चीज़ या प्रोफेसर जी के डिपार्टमेंट में ये होता है कि वो लोग हम लोग को मारने की शुरू करेंगे। तो हमारी लेडी प्रेसिडेंट बोलेगी कि एक्चुअली वो हमको सिखाना चाहते हैं कि हम लोग किस तरीके से लड़ सकते हैं, वरना तुम्हारी मेंटिस की तरह हाल ही होगी जिस तरीके से तुम उससे जीत नहीं पाए थे इस तरीके से। और प्रोफेसर बोलेंगे कल के ही दिन मैंने ओरिएंटरी क्लास में बढ़ाया था किस तरीके से तुम अपनी एबिलिटी यूज़ कर सकते हो, और तुम तीनों की तीनों क्लास में एब्सेंट थे, तो इसलिए आज तुम्हारी खैर नहीं है, तुम सबके सब मरने वाले हो, और इसलिए तुम लोग को अपनी इंसेक्ट की एबिलिटी यूज़ करके मैं से बचना चाहिए। अगर मैं पढ़ लिया तुम सारे कोर्स में अपने फेल होने वाले हो और कभी भी वेलेडेरियन नहीं बनने वाले हो। और वो प्रोफेसर अटैक कर देंगे हमारे कैंग के ऊपर, एंड
दूसरी साइड हमारा कैंग किसी तरीके से डॉज करेगा, कहेगा कि इनकी फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, ये तो हम लोग को सच में मारना चाहते हो और बिल्कुल मैं इनसे लड़ूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं ओल्ड मेंटिस की तरफ फिर से हार जाऊँ। कहेगा ये इतना तेज कैसे, और हमारे शियोन के ऊपर अटैक होगा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कैंग जो है उसको किसी तरीके से बचा लेगा, जैसे कि एज यू सीन में देख सकते हो। एंड उसको लेंगे तो हमारा प्रोफेसर बोले अच्छा तुम दूसरों को बचा रहे हो, एंड फिर वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। देन हमारा बोलेगा कि अच्छा है मेरे पास कंपाउंड आई है जिसकी वजह से मैं प्रोफेसर के मूवमेंट देख सकते हैं, एंड वो उनसे बचता रहेगा उनके अटैक से। एंड वही तो बोलेगा कि ये सच में एक रियल ड्रैगन फ्लाई की तरह ही मेरे को काम करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से मेरे को उस लड़की ने मॉन्स्टर बोला था जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो हमारे प्रोफेसर बोलेंगे ये सपने देखने की जगह नहीं है, यहाँ पे तुम मरने वाले हो, और उसके ऊपर अटैक करेंगे। तभी हमारी लेडी प्रेसिडेंट किसी तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेगी। एज यू सी द सीन में देख सकते हो कितना रोमांटिक माहौल हो रहा है, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो कोर्स में फेल हो जाओगे, तो इसलिए सारे के सारे यहाँ से भागना शुरू करो। और किसी तरीके से जो हमारा चियोन है वो मड को उठा के प्रोफेसर के सामने फेंक देगा, एंड प्रोफेसर कहेगा कि ये छोटी सी चीज़ें ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं कर सकती, अपने मैनर को ध्यान में रखो, तुम लोग ऐसे कीचड़ नहीं फेंक सकते मेरे ऊपर। एंड तभी हमारे उससे जो होगा स्मोक स्क्रीन बना देंगे, यानी कि धुआं कर देंगे, एंड तीनों की तीनों हमारे प्रोफेसर से जान बचा के भागेंगे। कहेंगे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इनसे भाग सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि नेस्ट यूनिवर्सिटी के अंडरग्राउंड में एक वो लेडी आती है जो कि उस बुली लड़कियों को किल की थी, एंड आएगी उस क्रिमिनल को छुड़ाने जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को मारना चाहता था। और बोलेगा ओहो पुअर थिंग, तुम यहाँ पे अभी भी कितने क्रूअल तरीके से कैद हो। उसके बाद वो स्टूडेंट का आईडी यूज़ करेगी, कहेगी अच्छा तो स्टूडेंट इतना भी नहीं है कि वो आईडी इनकी सरपास कर सके। देन हमारा बी वाला बच्चा दिखाया जाएगा, कहेगा अरे मैंने सिक्योरिटी पास को उससे प्रोफेसर की आईडी लेके आई है, तो तुम इसको ले सकते हो एंड इसका यूज़ कर सकते हो। तभी हमारे उसको होश आएगा, कहेगा कि पता नहीं क्यों मैं प्रोफेसर की आईडी चोरी करके लाया, और मैं तो जानता भी नहीं ये लेडी है कौन, और मैं इधर कैसे आया। यानी कि हमें एक बात क्लियर होगी कि इस लेडी के पास हिप्नोसिस की पावर है, यानी कि ये किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। और इस तरीके से वो आईडी का यूज़ करके उस जेल को खोल देगी, एंड जेल में से जो हमारा मेंटिस होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो बोलेगी तुम लोग अच्छा ह्यूमन इंसेक्ट हो क्या, क्योंकि तुम लोग की स्मेल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आ रही है, मैं तुमको खाना चाहती हूँ। तो ये ऑलरेडी बोली कि मैंने सही सुना था तुम्हारे बारे में, जैसा कि बॉस ने बोला था तुम ऐसे ही क्रूअल और खाने वाले बुक्कर। एंड उस बी वाले बच्चे को उधर फेंक देगी, कहेगी कि ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तुम इसको खा सकते हो। और बेचारे बी वाले बच्चे का यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि अब एक कैरेक्टर वो भी मर चुका है। वो बोली कि फैसिनेटिंग, मेरे को देख के अच्छा लगा कि किस तरीके से तुमने इनको खा लिया, इवन कि जो इंसेक्ट का ब्लड होता है इंसान के अंदर अभी भी लाल है। दूसरी तरफ दिखा जाएगा कि हमारे जो कई घंटों से दौड़ते रहेंगे सारे कैरेक्टर्स, वो सारे थक जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा कि किस तरीके का स्टूपिड टेस्ट ये है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के सभी थक चुके हैं। प्रोफेसर ने सबको आउट कर चुका, पकड़ चुके हैं, हम लोग तो इस प्रोफेशन में फेल ही हो जाएंगे। लगता है प्रोफेसर जी चाहते ही हैं कि कोई भी उनके कोर्स में पास ही ना हो, सब के सब फेल होने वाले हैं। तो कहेंगे कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे को प्रोफेसर माँ में जाना था, यहाँ प्रोफेसर जी के कोर्स में आके अब क्या होगा मेरा। तो कहेंगे कि कहीं सच में तो प्रोफेसर नहीं चाहते लड़ने के लिए। तभी वो हमारा चियोन बोलेगा एक मिनट चुप हो जाओ, यहाँ पे देखो प्रोफेसर पहुँच चुके हैं। एंड दिखाया जाएगा कि वो दोनों लड़कियाँ क्लास में जो रहती है वो दौड़ती रहती है, और एक गिर जाएगी एंड उसके एंकल स्प्रेन आ जाएगा, और मेरे भी एंकल में स्प्रेन आएगा। व्हाट ए कोइंसिडेंट। एंड दोनों बोलेंगे कि प्रोफेसर आएगा, बोलेगा कि तुम लोग यहाँ से भागोगे कि नहीं। तो वो बोलेगी सर हमारे एंकल स्प्रेन आ चुका है, कहेगी ये रियलिटी है और यहाँ पे तुम्हें भागना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड वो अपने चैनसो से उसके ऊपर अटैक कर देगा। और तभी दिखा जाएगा मेन कैरेक्टर हीरो की तरह आएगा एंड उनका चैनसो को पकड़ लेगा, बोलेगा कि मेरे रहते हुए तुम इन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोफेसर बोलेगा तुम क्या ही कर रहे हो। तो मेन कैरेक्टर बोलेगा स्टॉप इट, ये तो ओवरकिल हो रहा है, तुम ज़बरदस्ती मार रहे हो बच्चों को, अभी पहला दिन क्लास है, पहले दिन में इतना हार्ड नहीं होता टेस्ट और तुम काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हो। तो प्रोफेसर बोलेगा कि तुम ज़्यादा जा रहे हो, क्योंकि हमारा प्रीडेटर जो होगा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, वो कभी भी अटैक कर सकता है, तुम उनसे ऐसे ही नहीं लड़ सकते, तुम बातें नहीं कर सकते। बस 1 घंटा और बचा है और तुम्हें मेरे क्लास में पास होना पड़ेगा, अगर नहीं पास हुए तो तुम सबके सब फेल हो गए। और अगर कहेगा ठीक है मैं एक शर्त लगाता हूँ, अगर तुम लोग सारे मिलकर मेरे को एक हिट कर दिए इस 1 घंटे के अंदर, देन मैं सबको पास कर दूंगा, किसी को फेल नहीं करूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब की सब फेल हो जाओगे, यानी कि तुम भी फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी है लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा किसकी हेल्प करे किसकी नहीं करे। दूसरी तरफ दिखा जाएगा वो लेडी जो होगी उस
मेंटिस को बाहर लेके आ जाएगी फॉरेस्ट में, उसी फॉरेस्ट में जहाँ पे सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहेगी कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो वो स्मेल करेगा, कहेगा मैं इस सेंट को जानता हूँ और ये वही ड्रैगन फ्लाई बच्चे की स्मेल है जो कि हमारा है कैंग, जो कि उसको सरवाइव नहीं करना चाहिए था। एंड यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। एंड ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। तो ये वीडियो देख के कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।